शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण। सभी साथियों को नमस्ते जी, जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी को लेकर। महात्मा गांधी को लेकर बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे विषय हैं जिसे आज हम आपके समक्ष रखेंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही है पूरे भारत देश में। हम विचार करेंगे कि क्या गांधी जयंती मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए। मनानी चाहिए तो क्यों, और नहीं मनानी चाहिए तो क्यों नहीं। आप वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में ज़रूर बताइए कि क्या आप गांधी जयंती मनाएंगे या नहीं मनाएंगे। गांधी जी के विषय में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। उनके विषय में मुख्य रूप से जो आज़ादी को लेकर बातें होती हैं उसमें कहा जाता है कि साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। कहते हैं कि जो गांधी जी ने आज़ादी दी है, आज़ादी दिलाई है हमको, वो चरखा चलाकर आज़ादी दिला दी। तो फिर इतने हमारे जो हजारों लाखों क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर चढ़े थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो फिर उसकी क्या आवश्यकता थी। तो इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। बाद में आप जरूर बताना कि क्या गांधी जी ने आज़ादी दिलाई या हजारों लाखों क्रांतिकारी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन्होंने आज़ादी दिलाई। 1914 के अंत में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। वहाँ पर उन्होंने भारतीयों का नेतृत्व किया था और भारत में आकर उन्होंने अपने जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, वो साबरमती पर एक आश्रम बनाकर वहाँ से शुरुआत की थी। उन्होंने शुरुआत में जो अपने राजनीतिक गुरु माना था, उसमें फिरोज शाह मेहता और गोखले जी थे, जो गांधी जी ने अपना गुरु मानते थे। कुछ समय के पश्चात उनके जो गुरु थे फिरोज शाह मेहता और गोखले, उनका देहांत हो जाता है और गांधी जी अपना नेतृत्व फिर वहाँ से शुरू करते हैं। और वो अपने नेतृत्व में जो शुरुआत में सबसे एक मुद्दा लेकर चलते हैं, उसमें जो एक अहम मुद्दा उनका होता था, वो था हिंदू और मुस्लिम की एकता का मुद्दा। वो हमेशा हिंदू और मुस्लिम की एकता पर बात करते थे। इसी चीज़ को लेकर वो आगे बढ़ते थे। उनका सोचना और मानना था कि हिंदू और मुस्लिम की एकता के बिना देश को आज़ाद नहीं करवाया जा सकता। हम भी उनकी इस विचारधारा का समर्थन करते हैं और उस समय भी जितने भी अन्य क्रांतिकारी थे या अन्य जो भी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने भी इस विचारधारा का सभी ने समर्थन किया था। कोई भी उनके विपक्ष में नहीं था। तो धीरे धीरे ये उनका शुरुआती जीवन था, राजनीतिक जीवन था। कोई भी बात किसी भी प्रकार से अपने पास से हम नहीं कहेंगे, सभी तथ्यों और तर्कों और इतिहास में दर्ज है, वही बातें हम आपसे कहेंगे, उसी पर चर्चा करेंगे। शुरुआती उनका राजनीतिक जीवन इसी चीज़ को लेकर चला कि हिंदू मुस्लिम की एकता हो और वे सभी लोग जो मुस्लिम लीग के नेता हैं और अन्य मुस्लिम हैं और जो भी हिंदू हैं, वो सभी मेरा नेतृत्व स्वीकार करें और फिर मैं उस चीज़ पर कार्य करूं, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ूं। तो उन्होंने इस कार्य पर शुरुआत किया, लेकिन धीरे धीरे वो इस चीज़ में असफल होते जा रहे थे। वो जितनी मेहनत, जितना पुरुषार्थ इसमें कर रहे थे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस चीज़ के जो नतीजे आ रहे थे वो हमेशा उसके विपक्ष में आ रहे थे। चाहे हम नोआखली कांड को देखें, डायरेक्ट एक्शन डे को देखें और लास्ट में आते आते भारत और पाकिस्तान का विभाजन के रूप में देखें। तो मतलब जो उन्होंने 1914 के लास्ट से और 1947 तक जो एक ये पुरुषार्थ किया, मेहनत की, ये शुरुआत से ही उनको नतीजे देने वाला नहीं था। उनको शुरुआत में ही ये एहसास हो गया था कि जो इस चीज़ पे मैं कार्य करने लग रहा हूँ वो असफलता को प्राप्त होता जा रहा है। और उनके जो साथी सहयोगी थे वो भी इस चीज़ को जानते थे, लेकिन गांधी जी किसी की भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो धीरे धीरे अपनी इसी चीज़ को लेकर जा रहे थे। बहुत सारे मुस्लिम लीग के नेता और अन्य जो मुस्लिम पार्टी थी, उस चीज़ अपने नेताओं और उनसे मिलकर गांधी जी के सामने चापलूसी कर कर अपनी शर्तों को, अपनी मांगों को मनवाते जा रहे थे। उसके लिए भले ही हिंदुओं को कितना ही दबाना पड़े, उसमें कितना ही हिंदुओं को अत्याचार सहना पड़े या हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जो भी हुआ, लेकिन गांधी जी ने उनकी मांगों को माना और फिर उसी चीज़ पर वो कार्य करते रहे। कुछ समय के पश्चात जो चुनाव के अलग से अधिकार मुस्लिम लीग ने रखे थे, वो भी धीरे धीरे
गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने उनको भी मांग लिया था। आगे चलकर गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और भी बहुत सारे कार्य करते थे। उसमें से एक कार्य है हिंदुओं के मंदिर में कुरान की आयतों का पाठ करवाना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जिस समय पर गांधी जी ने हिंदुओं के मंदिरों में कुरान की आयतों का पाठ करवाया, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वो कभी भी मस्जिदों के अंदर गीता का पाठ नहीं करवा सके। तो फिर हिंदू मुस्लिमों की एकता अगर करनी थी तो फिर अगर वो मंदिरों के अंदर कुरान की आयतें पढ़वाते थे तो उन्होंने मस्जिदों के अंदर भी गीता का पाठ करवाना था। लेकिन वो इस चीज़ को जानते थे कि अगर मैं मस्जिद के अंदर गीता का पाठ करवाऊंगा तो इसका फिर क्या नतीजा निकलेगा, वो सब इन चीज़ों को जानते थे। उसके पश्चात आप आगे चलिए, गांधी जी एक तरफ तो हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए लगे हुए थे और मुसलमानों की बहुत सारी मांगों को मान रहे थे, उनके अधिकारों को मान रहे थे, और जितने भी मुस्लिम लीग के नेता थे उनकी मांगों को मानते जा रहे थे। और दूसरी तरफ हिंदुओं पर अत्याचार और नरसंहार जो है वो होता जा रहा था। इसी के समक्ष एक बीच में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, नोआखली कांड हुआ, जिसमें बहुत सारे हिंदुओं को मारा गया। 15 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने जो करवाया था, 16 अगस्त को वो इस कोलकाता के अंदर आप सभी ने उस चीज़ के बारे में पता होगा कि किस प्रकार से कोलकाता के अंदर जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तो कितने हिंदुओं का नरसंहार किया गया, हमारी बहन बेटियों को मारा गया और उनके साथ बलात्कार हुआ। उस समय पर गांधी जी की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब 19 अगस्त 1946 को जब हिंदुओं ने इस चीज़ का अपना बदला लेना शुरू किया तो उस समय गांधी जी की प्रतिक्रिया सामने आई। उस समय गांधी जी कहते हैं, अपने एक भाषण में कहते हैं कि इस कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन डे के समय हिंदुओं को अपने विवेक से कार्य लेना चाहिए था, विवेक से जो कार्य था वो करना चाहिए था। गांधी जी का मानना था कि अगर हिंदू उस समय उन मुस्लिम लीग के जो कार्यकर्ता डायरेक्ट एक्शन डे कर रहे थे, हिंदुओं को मार रहे थे, उनके सामने झुक जाते और उनकी इच्छा से मर जाते तो हिंदू अपने धर्म को भी बचा लेते और इस्लाम को भी शुद्ध कर देते, पूरे भारत देश को बचा लेते। ये कहना गांधी जी का था। जब डायरेक्ट एक्शन डे में हिंदुओं को मारा गया और उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ और बाद में जब हिंदुओं ने अपना बदला लेना शुरू किया तो गांधी जी की ये प्रतिक्रिया सामने आई थी। उसके कुछ समय पश्चात नोआखली जो कांड हुआ उसमें भी गांधी जी की कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। उस समय गांधी जी कहते हैं कि हमारी जो हिंदुओं की बहन बेटी हैं उनको बलात्कारियों के सामने झुकना नहीं चाहिए, बल्कि बलात्कारियों के आने से पहले ही उन्हें खुदकुशी करनी चाहिए। उनको तरीका सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हमें आत्महत्या करनी है, या तो वे अपनी खुदकुशी कर ले या फिर अपने दांतों तले जीभ दबाकर आत्महत्या कर ले। ऐसे बहुत सारे विचार गांधी जी ने उनको दिए थे कि किस प्रकार से हिंदू बहन बेटी बलात्कारियों के सामने न झुककर बल्कि उनके आने से पहले ही आत्महत्या कर ले वे। ये सारी चीज़ें गांधी जी अपने भाषण में और एक पत्र में लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हिंदू मुस्लिम एकता का नतीजा निकला। और अंत में आते आते आप सभी ने देखा होगा पाकिस्तान विभाजन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती है। अब हम पाकिस्तान विभाजन की बात करते हैं। पाकिस्तान विभाजन को बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। कोई कहता है गांधी जी ने पाकिस्तान का विभाजन करवाया, भारत पाकिस्तान का, कोई कहता नहीं करवाया। तो उसी पर चर्चा करते हैं। 1947 में माउंटबेटन को अंग्रेजी हुकूमत वॉइसरॉय बनाकर भारत भेजती है और सभी लोग जो हैं, जो नेता थे, वो पाकिस्तान के विभाजन के लिए तैयार थे। लेकिन एक गांधी जी थे जो कहते थे कि अगर पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो मेरी लाश के ऊपर से होगा, पहले मेरे 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, फिर भारत के टुकड़े होंगे। इस प्रकार से माउंटबेटन के रास्ते में जो सबसे बड़ा एक तरह से कहें कि जो रोड़ा था वो गांधी के नाम का था। गांधी जी के साथ माउंटबेटन एक प्रकार से मीटिंग करते हैं। जब वो आते हैं तो माउंटबेटन और गांधी जी की जो मीटिंग होती है उसमें गांधी जी कहते हैं कि मैं कभी भी भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं होने दूंगा। अगर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो मेरी लाश के ऊपर से होगा।
इसी बीच गांधी जी माउंटबेटन को एक प्रस्ताव रखते हैं, अपने पक्ष में एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं भारत और पाकिस्तान विभाजन के पक्ष में नहीं हूं, अपितु अगर भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता है तो मैं पूरा भारत मोहम्मद अली जिन्ना को देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं होने दूंगा। वो बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, वो पक्ष में थे पूरे भारत को मोहम्मद अली जिन्ना को सौंपने के लिए। लेकिन जब यह बात सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने गई तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और इसी के बीच में इस बात को यहीं पर रोका गया। नहीं तो गांधी जी भारत पाकिस्तान के विभाजन के पक्ष में नहीं थे, पूरा भारत ही मोहम्मद अली जिन्ना को देने के पक्ष में थे। यह बात उन्होंने माउंटबेटन के सामने रखी थी। उसके पश्चात धीरे धीरे इस पर चर्चा होती गई। नेहरू जी भी और बाद में जो कांग्रेस के नेता थे माउंटबेटन के सामने उन्होंने इस शर्त को मान लिया कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होना जरूरी है और ये होकर ही रहेगा। लेकिन गांधी जी इसके फिर बाद में धीरे धीरे वो ना तो पक्ष में थे और ना विपक्ष में थे। और 1947 में आपने सभी ने पता है कि किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और हिंदुओं पर अत्याचार हुए, नरसंहार हुआ, कितने हजारों लाखों की संख्या में हिंदुओं को मारा गया। ये सब हमको नतीजा देखने को मिला गांधी जी की हिंदू और मुस्लिम की एकता का भारत पाकिस्तान के विभाजन पे, नोआखली कांड पे और डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में, और भी बहुत सारी इतिहास में घटनाएं दर्ज हैं। उसके बाद में भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग देश बन गया, एक स्वतंत्र देश बन गया और भारत एक अलग देश बन गया। उसके पश्चात बात आई कि भारत और पाकिस्तान की जितनी भी संपत्ति है, जितने भी बहुत चीजें हैं, वो सभी आधे आधे भाग में बांटी जाए और वो सभी बांट दी गई। अब हम बात करेंगे 55 करोड़ रुपए की। इस किस्से को आप जानते होंगे। 55 करोड़ रुपए भारत ने पाकिस्तान को देने थे, लेकिन उससे पहले ही जो मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान था, उसने मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सेना को कश्मीर पर हमला करने के लिए बोल दिया। आप सभी ने पता है कि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 के कुछ समय पश्चात ही, लगभग 3 से 4 महीने के पश्चात ही, उसमें कश्मीर में जो पाकिस्तान की सेना थी उन्होंने कश्मीर पर हमला बोल दिया था। कश्मीर पर वो हमला कर रहे थे, बहुत सारे कश्मीर को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था और वहां के हिंदुओं को मारा गया, पीटा गया, अत्याचार किया, नरसंहार किया। ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही थी, युद्ध के समय ऐसी चीजें चल रही थी। वहां पर हिंदू मारे जा रहे थे और जो पाकिस्तान की सेना थी वो भी वहां पर खूब अत्याचार कर रही थी। तो इसी बीच भारत का जो शासन था, कांग्रेस की जो पार्टी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि पाकिस्तान को जो 55 करोड़ रुपए देने हैं वो अब हम नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि अगर हम ये 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देते हैं तो फिर वो इसका प्रयोग, जो हिंदुओं का नरसंहार कश्मीर के अंदर हो रहा है, वो इसका प्रयोग इसी चीज में करेंगे। तो उन्होंने इस चीज को यहीं पर सबके सामने बताया कि अब हम पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं देंगे। ये बात है, 55 करोड़ रुपए 9 जनवरी 1948 को न्याय देने का निर्णय लिया गया। लेकिन 13 जनवरी को अनशन पर गांधी जी बैठ गए और उन्होंने आमरण अनशन किया कुछ मांगों को लेकर, जिसमें उनकी सबसे प्रमुख मांग क्या थी कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाएं। हालांकि ये जानते हुए कि कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है, ये जानते हुए जब भारत के शासन ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की मांग को खारिज कर दिया था, न देने की उन्होंने अपने समक्ष ये बात रखी थी, तो फिर 13 जनवरी को महात्मा गांधी, जिन्हें आप महात्मा कहते हैं, उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। किस लिए? कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाएं। 14 जनवरी को दोबारा से मीटिंग हुई और निर्णय को बदला गया। किस कारण? गांधी जी के अनशन के कारण। फिर भारत ने निर्णय लिया कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिएंगे। लेकिन इसके बाद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस चीज का कड़ा विरोध किया था और गांधी जी को कुछ ऐसे शब्द बोले थे जो हम बता नहीं सकते। लेकिन उसके पश्चात गांधी जी ने हिंदुओं पर अत्याचार होते हुए देखते हुए भी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाए। और बाद में किस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हुए और किस प्रकार से उन्होंने, पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पर कब्जा किया, वो आप आज भी देख सकते हैं। उसके बाद
चलो थोड़ी बात गांधी जी के ब्रह्मचर्य पर भी कर लेते हैं। गांधी जी के ब्रह्मचर्य के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। गांधी जी किस प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य का प्रयोग करते थे, कितने बड़े वो ब्रह्मचारी थे और क्या क्या वो करते थे, इस विषय में भी जानते होंगे। किस प्रकार से उन्होंने अपनी पौत्री के साथ, मनुबहन के साथ अपने ब्रह्मचर्य का प्रयोग किया, और भी बहुत सारी जो महिलाएं थी उनके साथ उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का प्रयोग किया। तो मेरा तो ये मानना है कि एक महात्मा अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए तो वो ये ऐसे कार्य कभी नहीं करता। ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य का प्रयोग अपने जीवन में हमें खुद ही पता होता है कि हम ब्रह्मचर्य में कितने अटल हैं और कितने नहीं हैं, लेकिन वो किस प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य का प्रयोग करते थे वो सभी आप जानते हैं। तो मुख्य रूप से ये सारी चीजें थी, किस प्रकार से शुरुआत से लेकर उन्होंने जो कार्य किया और अंत तक वो इस कार्य में चलते रहे और असफल होते रहे।